जैसे कि लगभग 40,000 जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। आप लोगों को याद होगा कि सिविल सर्विसेज के अंदर 2011 के पहले एक एग्जाम्स की प्रक्रिया थी जिसमें 2 भाग्य होते थे। उसमें पत्र 1 पत्र 2 होता था। उसके बाद उसके अंदर सीसैट की व्यवस्था लेकर आए थे। उसके चलते कुछ यहां पर भी जो आपके पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी उसको लागू किया गया। लेकिन उसके चलते कुछ जो 2013 में जो प्रतियोगी छात्र थे उन लोगों को उसमें कुछ दिक्कतें आई और उसके बाद से एक मांग भी उठती रही और उन्होंने मांग करी थी कि हम लोगों को 2 दफे एग्जाम्स में बैठने की अनुमति मिले। ये काफी दिन तक ही पेंडिंग रहा और उसमें हमने भी देखा कि काफी छात्रों को इसका नुकसान मिल रहा था, उन लोगों को फायदा नहीं मिला और उनकी एज भी लिमिट बढ़ती जा रही थी क्योंकि एज लिमिट थी जो कि उसके तहत उन लोग की उम्र बढ़ रही थी तो फिर वो बैठ नहीं सकते थे। तो आज हम लोगों ने इस पे भी निर्णय किया है कि ये जो प्रतियोगी छात्र हैं इन लोगों को 2 दफे अटेम्प्ट करने की अनुमति दी जाएगी। इसमें जो 2013 क्योंकि इलाहाबाद से वो मेरा क्षेत्र है, वहीं से आता हूं, वहीं पे ये कठिनाई सबसे ज्यादा उठती है और लगभग 35 से 40 हजार बच्चे जो हैं उनको आज इस निर्णय से वो फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। उनको 2 दफे की अनुमति मिली है। इसका जो भी कानूनी पहलू है उसको आदेश दिए जाएंगे, उनको इसका लाभ मिलेगा। वो बिकॉज ऑफ द एज लिमिट वो नहीं कर पा रहे थे। नाउ सिंस दैट हैज बीन ओपनड अप तो उनको उसके लिए 2013 वालों को इसका लाभ मिल जाएगा। फिर एक और हम लोग का आज का बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट कार्यक्रम के विषय में भी हम लोगों ने इसका निर्णय लिया है। उसके तहत जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल के साथ लगी हैं उसमें अनेक प्रकार के डेवलपमेंट के विकास के कार्य चलते हैं और उन विकास कार्यों में काफी होते हैं। रोड के अलावा पानी की होती है, पेयजल की होती है, शौचालय की होती है, शिक्षा क्षेत्र में होता है, ऊर्जा क्षेत्र में होता है, अन्य प्रकार की योजनाएं होती हैं। मगर जब से ये 14th फाइनेंस कमीशन आया था तो उसके बाद क्योंकि 14th फाइनेंस कमीशन के तहत सभी राज्यों को पैसे ज्यादा दिए जा रहे हैं तो ये हुआ, पहले केंद्र सरकार इसका 100% केंद्र सरकार इसका भार उठाती थी। फिर 14th फाइनेंस कमीशन के तहत इसको 60-40 के रेशियो में बांट दिया गया। तो आज 60% केंद्र उठाती है और 40%, मगर उसके लिए हम लोग को कैबिनेट में ये नोट मूव करना था। उस दिशा में ये आज कैबिनेट नोट मूव हुआ है और सभी मंत्रिमंडल ने जो कैबिनेट के हैं उन्होंने इसमें अनुमोदन दिया है अपना। ये एक विषय था। साथ ही साथ पहले हम लोग के अभी जो प्रेजेंटेशन चल रहे थे उसके अंदर भी निर्णय लिया गया था कि 15 जून तक की गड्ढा मुक्त प्रदेश बने। इसलिए आज विस्तार से इस पर चर्चा हुई क्योंकि इसमें फिगर्स हैं कि कितना
कितने गड्ढा मुक्त रोड हम लोग ने चिन्हित करी है। जानकारी के लिए टोटल जो रोड्स हैं जिसका इसका सर्वे हुआ है वो है 2,25,825 किलोमीटर। मैं इसलिए ये आपको फिर से दे दिया जाएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। उसके अंदर 85,943 किलोमीटर देखी गई हैं जहां पे गड्ढा वाली सड़कें हैं, उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। 85,943, फिर से बोल देते हैं 85,943। इन रोडों की मरम्मत लोक निर्माण विभाग करेगा, मगर इसमें कुछ और भी सड़कें आती हैं जो कि NHAI को है, मगर वो भी लोक निर्माण विभाग करेगा। और इसमें विभिन्न एजेंसियां जिनके पास भी ये रोडें हैं उसकी भी डिटेल आपको दे देंगे। मगर विशेष रूप से जो प्रमुख बिंदु है कि 15 जून 2017 तक की उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जो रोडें हैं वो गड्ढा मुक्त करी जाएंगी। उसका बजट कौन कौन से विभाग में कौन सी श्रेणी की रोडें आती है वो आपको प्रेस नोट में अलग से हम आपको दे देंगे। और यही नहीं होगा कि प्रयास की मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से कहा है कि ये ना हो कि आपने बरसात आई उस समय तक की गड्ढे को भर दिया और उसके बाद ये फिर गड्ढे सामने आ जाए। और साथ ही साथ जो नई रोडें जो बन रही हैं उसमें भी जो देखा अधिकांश रूप से देखा है कि पानी जो है जो गांव का पानी होता है वो विशेष रूप से रोड पे आता है, इसके कारण रोडें टूटती हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए जो ड्रेनेज सिस्टम है उस पे भी काम हो। यही ना हो कि खाली रोड की मरम्मत और रोड नई बिटुमिन डालते हुए उस पे आप लोग कर दें, ड्रेनेज पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। फिर एक विषय जो है वो मेरे मंत्रालय से है, वो भी आज कैबिनेट के सामने आया और ये आने वाले समय में चुनौती भी है। और आप सब लोग जानते हैं चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, काफी डिस्ट्रिक्ट्स